एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी देखिए सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ और हम लोग की ड्यूटी सुबह सुबह किचन में ही लग जाती है उठते ही बस। तो चाहे फिर भी उठने का मन हो या ना हो, लेकिन उठना तो पड़ता ही है। अगर किसी दिन भी लेट हो जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, फिर बहुत जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। खैर आजकल तो मैं वही 5:30 बजे उठ गई थी। तो बस वही अब मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ लंच बॉक्स में पैक करने के लिए। तो उसके लिए मैंने आलू छील लिए हैं और आलू को मैं बस वही ना रात को कट करके नहीं रखती, क्योंकि आलू फिर काले हो जाते हैं। या तो छील के उनको फ्रिज में रख दो, फिर पानी में डाल के, तो फिर ऐसे पर आलू में जल्दी जल्दी छिल जाते हैं। तो मटर, और आज मैं ना आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वही उसी की तैयारी कर ली है मैंने। तो देखिए बस सुबह सुबह उठती हूँ ना तो बस ऐसे ही लगता है कि अरे थोड़ी देर और लेट जाए, पर क्या करें, नहीं लेट सकते ना, क्योंकि काम होता है ना। तो काम के मतलब दिमाग में ऐसा रहता है ना, जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ। जबकि पता है क्या, 5 बजे से मेरी आँख मतलब उठ खुल जाती है। ये सोचती हूँ कि अभी उठूँ, पर मैं सोचती हूँ चलो 5:30 बजे ठीक रहता है उठ जाना, क्योंकि 7:30 तक आशी जाती है और ये भी जाते हैं। जब 5:30 बजे उठती हूँ ना तो हो जाता है सारा काम, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाता। ये आशी जो है आजकल खुद तैयार होने लगी है, तो इतना दिक्कत नहीं होती। मैं तो खाना बनाती हूँ जब तक, तो आशी अपने नहा लेती है और सब कर लेती है। तो बस देखिए मैंने इधर कुकर में तेल डाल के प्याज डाल दिया है और बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाती हूँ मैं डेली में। मतलब ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह की जल्द की वजह से, लेकिन मैं डेली में बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऐसे मसाले और ऑयली इतनी सब्जी खाते नहीं है ज़्यादा डेली हम लोग में। और वैसे भी मैं 32 बार फार्मूला कर रही हूँ, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह मैंने कम डालना शुरू करा है। मैं वैसे भी तो मैं कम ही डालती थी, पर फिर भी अभी मैं बहुत ही थोड़ा सा डालती हूँ ऑयल। तो इसी सब चक्करों में और सिंपल सब्जी बनाते हैं। जैसे कभी कुछ ज़्यादा स्पेशल अच्छा खाना है तो उसमें खड़े मसाले डाल दिया, तो बस। लेकिन मैं डेली में ऐसे ही हल्की फुल्की मतलब सिंपल सी हल्दी धनिया, और अगर टमाटर डालना है डलना होता है सब्जी में तो डालती हूँ, अदरवाइज़ नहीं डालती हूँ। अब देखिए मैंने सब्जी को बंद कर दिया है। जब तक की सीटी लगेगी तो आटा भी लगा के रख दिया है मैंने, उसको भी ढक के रख दिया तक कि आटा थोड़ा रेस्ट होगा। तो पानी भी इधर भर लेंगे, क्योंकि तो पता ही है ना, आर ओ है नहीं, तो पानी ये सुबह सुबह आता है ना ताज़ा वाला, तो उसी को ही भरना होता है। तो देखिए सब सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं, ये सब भी करना ही होता है हमने। और बस इधर पराठे भी सेक के रख रही हूँ मैं, क्योंकि आटा भी रेस्ट पे सही हो गया था, रख दिया था तो। और पराठे बन गए हैं, तो इनका भी लंच में पैक कर दे रही हूँ और आशी का भी पैक कर दे रही हूँ। तो इन दोनों का ये हो जाएगा काम। उसके बाद आगे फिर किचन में देखते हैं फिर आगे क्या करना है। तो जो बस लंच पैक हो गया है, अब इनको पैक कर देते हैं इनके लंच वाले इसमें बैग में। तो ये वाला बोरोसिल का बैग ले जाते हैं, ये प्लास्टिक वाले में नहीं ले जाते हैं। और मैं खुद नहीं देखती प्लास्टिक वाले में, अच्छा नहीं लगता। तो ये बोरोसिल का कांच के, इसमें दो सेट वाला है, तो एक में पराठा और एक में सब्जी। और दाल वगैरह वो ले नहीं जाते हैं। अगर दाल वगैरह इनका भी सेट आता है तो वो भी वो ले सकते हैं, पर उतना ज़्यादा वो लंच करते नहीं है ऑफिस में, बस पराठा सब्जी खा लिया। तो फिर वो रख दिया। तो मैंने देखिए आशी की छोटी भी कर दी है, और फिर वो बस अब निकल रही है स्कूल के लिए। तो बस मास्क लगा के तैयार हो रही है। और आजकल ना बहुत ज़्यादा ही मतलब खांसी और जुकाम सब हो रहा है, तो इसलिए मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। स्कूल में भी जैसे टीचर्स को भी कभी हो रहा है, कभी बच्चों को हो रहा है, तो
स्कूल में मास्क लगा के ही जाना है, और मैं तो उसको कहती हूँ लगाए रखा करे, क्योंकि ना फिर जब बच्चों के भी है पास में बैठो तो फिर घर आओ, फिर हो जाता है उसको भी, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और आजकल थोड़ा बच्चे सेंसिटिव तो होते ही हैं, ज़रा सा भी कुछ होता है तो उसमें ही इन लोग के हो जाता है। तो देखिए बस साक्षी को मैंने छोड़ दिया है, और वो चली गई है स्कूल, और ये भी चले गए हैं ऑफिस, तो अब बस अपने काम में लगेंगे। तो सबसे पहले तो जो ये किचन ये बिखरा हुआ है और साफ साफ नहीं है, उसको कर लेते हैं। तो मैं ना ये सब्जी जो कुकर है ना, इसको खाली करके इस बाउल में रख दूँगी, और जब दोपहर में खाना होगा तो फिर माइक्रोवेव में इसमें ऐसे ही गरम कर लिया और खा लेंगे। क्योंकि इसी में ही मैं कांच के बाउल्स में ही करके रख देती हूँ, क्योंकि गरम करने में इजी रहता है। फिर गैस पे कौन कढ़ाई चढ़ाए, फिर उसको गरम करे, कोई बर्तन फिर दोबारा से करे। तो इसमें करके रख दी। अब मैं सारा किचन को क्लीन कर लूँगी, और मैंने ना रोटी भी बना के रख दी है अपने लिए। तो बस अभी किचन को क्लीन कर लूँगी अच्छे से, और पूरा मैं एक बार सुबह तो अच्छे से एक बार क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने लिए रोटी भी बनाती हूँ ना, और इन लोग के लिए पराठे बनाते हैं। तो उससे क्या, तो गैस ख़राब होती ही होती है उससे, मतलब आटा गिरता ही है थोड़ा बहुत, बर्तन जो होता है सूखा आटा। तो इसलिए मैं ना सुबह-सुबह एक बार अच्छे से पूरे क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद दोपहर में नहीं करती, क्योंकि फिर दोपहर में तो खाली दाल ही बनती है। तो दोपहर में नहीं करती, फिर रात एक बार सुबह और शाम को। रात को तो मतलब क्लीन करना ही करना होता है, और इसको भी कर मैं साथ ही साथ जब भी क्लीन करती हूँ तो हर बार ये सामने जो वॉल है, इस पे भी क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना, ये वाली वॉल जो मेरी है ना, ये प्लेन नहीं है, मतलब प्लेन वाले टाइल्स नहीं है, ये जो है ना डिज़ाइन वाले टाइल्स हैं। तो अगर इनमें ज़रा सा भी एक बार अगर सब्जी के छिट्टे पड़ गई, या फिर ऑयल वगैरह वो हो गया ना, तो फिर पीले पीले से अजीब से लगने लगते हैं। तो इसलिए इसको ना डेली ही करना पड़ता है। अगर किसी दिन एक दिन भी छोड़ दो ना, फिर दूसरे दिन बहुत अजीब अजीब से गंदा गंदा सा लगता है। तो बस इतने में देखिए ईशी भी उठ के आ गई है, और बस तो फिर उनको गोदी लेना था, बोलते मम्मा गोदी। तो फिर वही बोल रही थी कि मुझे ना यहाँ स्लैब पे बैठा दो, फिर आप काम करती रहना, तो वही इसलिए। तो देखिए ये रैक ना मैंने जो आपको कल दिखाए थे अमेज़न से, तो मैंने यहाँ पे लगाई है, इसके ऊपर केटल रख दी है, और अब इसके नीचे ये पैन आ जाता है मेरा। और पैन में वही धनिया और जीरे वाला जो पानी मैं डेली बनाती हूँ ना, तो इसमें रखा रहता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसी को ही मैं बार बार गर्म करके इसी से ही पीती रहती हूँ। एक बार सुबह पैन चढ़ाती हूँ, और फिर शाम को मतलब रात को ही ये वॉश होता है। फिर दूसरे दिन नया मतलब पानी भिगो, फिर उसको चढ़ाती हूँ। और देखिए वो कह रही थी कि दूध चाहिए था ना उसको, तो फिर मैंने कहा अभी बर्तन बस धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना गैस के ये सारे रैक्स वगैरह डाल दी थी ना, तो फिर मैंने कहा ये धुलने के बाद ही बार दूध बना दूँगी। तो बस अब दूध बना दिया मैंने इनका, ये पिएँगी तब तक की, तो इधर भी ये सफाई कर लेते हैं, कंबल वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो इनको भी सेट कर देते हैं। और देखिए बेडशीट तो इतनी गंदी होती ही नहीं, मैं रात को ना एक बार झाड़ के बिछाती हूँ ना, तो सुबह ज़रूरत नहीं होती है इसको दोबारा से करने की। तो देखिए बिल्कुल सही है, बस थोड़े बहुत जो सिकुड़ है, तो इनको तो ऐसे ही हाथ से सही हो जाएंगे। तो मतलब बेडशीट को मुझे ना एक मतलब पूरा हटा के नहीं सही करना होता है, बस थोड़ा बहुत ऐसे कर दिया और बिल्कुल सही हो जाती है। और मैं बता रही हूँ ना, मैं जिस तरह से बेडशीट लगाती हूँ ना, उससे बेडशीट ख़राब होती ही नहीं है कभी भी। मतलब बच्चे हैं, इतना कुछ है, या रात में भी लेटो तो इतनी ज़्यादा नहीं ख़राब होती है। तो मैं तो ये देखिए मेरी ऐसी की वैसी ही है, बिल्कुल सही। रात को लेट भी गए हैं फिर भी कोई ख़राब नहीं हुई है। और इस बेडशीट को भी हटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी परसों ही अभी सर्विस कराई थी ना एसी की, तो वहाँ पे गंदगी हो गई थी सारी, तो मैंने अभी अभी चेंज की थी, तो इसको मैं चेंज नहीं कर रही। बस ऐसे ही झाड़ दिया है और अच्छे से बिछा दिया है इसको। और थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर जो धूल तो डेली आती है, आपको बताया, तो बस ऊपर ऊपर से सही हल्का सा पोंछ दूँगी, और बाकी के सारे काम अपना करूँगी। तो ये भी ऊपर-ऊपर से पोंछ दूँगी। देखिए ये दरवाज़ा ये है ना जाली वाला, तो ये खोल के रखते हैं ना हम लोग दोपहर तक, तो इसी से ही बस धूल आ जाती है, थोड़ी होती है। तो बस इसीलिए हल्का-हल्का पोंछना होता है, बाकी ज़्यादा तो नहीं गंदगी होती है बस। और ये देखिए खिड़की भी है, तो इसको भी मैं
बस एक बार कपड़े से ऐसे ही झाड़ दूंगी, बाकी तो साफ़ ही है। तो ऐसे और हो गई डस्टिंग इस कमरे की। तो ये कमरा सेट हो गया है, फिर अब दूसरे कमरे को भी सेट करना है। तो जब आप पहले ड्राइंग रूम को भी सही कर लेते हैं, तो इधर भी सब साफ़ करके रख देते हैं सामान को पोंछ के। तो इधर भी सोफ़ा वोफ़ा सही कर देते हैं। अभी मैंने सही नहीं किया था, इसको झाड़ के सही नहीं करा। तो यहाँ का भी काम करके फिर दूसरे कमरे को भी सही करेंगे। और आज ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी, लेकिन मैं सोच रही थी कि आज डस्टिंग नहीं करूँगी, पर क्या है ना, मन नहीं मानता है। क्योंकि अगर ज़रा सा भी काम, मतलब ऐसा लगता है ना, दिखती है तो अजीब सा लगता रहता है, मतलब फिर बैठा नहीं जाता मुझसे। तो फिर सुबह सुबह फिर मुझे अभी करना ही पड़ा। बस अब ये कि थोड़ा बहुत करूँगी, ज़्यादा नहीं, और हल्का हल्का से ऐसे ही। ये तो देखिए डेली का ही काम है कि इसको सोफे के कवर को झाड़ के सही से बिछाना, बेडशीट को सही से कर देना। क्योंकि ऐसे ही बेड ख़राब रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, और अच्छी बात भी नहीं होती है ये चीज़ कि आप बेड वेड ख़राब पड़ा रहे और आप ऐसे ही, तो मतलब मन नहीं करता। तो पर बस तभी अभी मैं कर रही हूँ, और ये सोफ़ा वगैरह भी सेट करके रख दूँगी। और ये जो मैंने टॉय ये पड़े थे ना इधर कॉर्नर में, तो ये लोग खेलते हैं, सॉफ्ट है। तो आज मैं सोच रही हूँ इनको वॉश कर दूँगी, क्योंकि एक दिन से रखे थे ना, अभी उनको बहुत दिन से इनको वॉश नहीं किया था। और ये लोग खेलते हैं ना, तो उसको साथ ही में खिलाते भी हैं। जैसे कुछ खाएंगे तो कि लो खा लो, बेबी को खिलाना है, टैडी को खिलाते हैं। तो कभी कभी उसमें कुछ लग भी जाता है। तो देखिए बस मैं इनको ना वॉशिंग मशीन में ऐसे ही डाल दे रही हूँ। और ना वॉशिंग मशीन में अच्छे से ये वो हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं। डेलिकेट वाले में चलाती हूँ ना, तो अच्छे से वॉश हो जाते हैं। और एक बार डेलिकेट चलाने के बाद में इनको फिर मैं रेंस और स्पिन दोबारा से एक बार कर देती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। तो देखिए अब आ गए हैं इस वाले कमरे में। तो उस वाले कमरे की तो बेडशीट मैंने अभी परसों ही संडे को ही चेंज की थी, तो मैंने वहाँ की नहीं, लेकिन इसकी नहीं करी थी, इसको काफ़ी दिन हो गए थे। और वैसे पता है यहाँ पे हम लोग ज़्यादा बैठते भी नहीं हैं, तो लेकिन फिर भी मैं चेंज कर देती हूँ हफ्ते में एक बार। तो इसकी मैंने की नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि आज इसकी भी कर देते हैं। तो बस अभी इनके भी इसको भी बेड को सही कर दूँगी, बेडशीट चेंज कर दूँगी। और देखिए इसकी भी बिल्कुल बेडशीट ख़राब नहीं होती है, मतलब इस तरह से बिछाइए ना, जैसे मैंने आपको बताया था एक बार, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिएगा। मतलब तिकोना बना के उसको घुसाना होता है, एकदम से बेड में टक करना होता है, तो उससे ना बेडशीट ख़राब ही नहीं होती है कभी। तो इसी वजह से मेरी भी ख़राब नहीं होती है। आप लोग भी देखिएगा, अगर आप लोग को वो देख मतलब मैं ब्लॉग दिखेगा तो। अब बस मैंने बेडशीट हटा दी है और दूसरी बेडशीट निकाली है, तो उसको बिछा देंगे फटाफट से। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ना, ये मैंने एक स्क्रबर मंगाया, अभी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बस बेडशीट भी तैयार लगा दिया मैंने, बेड सेट कर दिया। और ये है कॉफिन का स्क्रबर, फेस स्क्रबर है ये। तो ये मैंने मंगाया था, अभी देखते हैं, गर्मियाँ आ गई है ना, तो थोड़ा सा ये स्क्रबर वगैरह लगा लो ना तो सही रहता है। तो मैंने ये वाला मंगाया, देखते हैं इसको लगा के कैसा लगता है। और अभी मैंने ना ये यूनिट वाली वो नहीं साफ़ करी थी, तो मैं अभी अभी इसको भी बस ये लास्ट बचा है काम, तो इसको भी मैं ऐसे ऊपर ऊपर से झाड़ दूँगी।
और फिर हो जाएगा इधर का सारा काम। और ये बच्चे लोग हैं ना, ये जो नीचे रैक बनी है ना पतली पतली, तो इसी में जैसे कुछ पढ़ाई करी या कुछ भी बुक्स वगैरह है, पेंसिल है, तो वो इसी में ही रख देते हैं। तो वो मेरे को सुबह सुबह हटानी पड़ती है। तो भाई मैं हटा रही हूँ, उसे खाली कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, मतलब ऐसे ही पेंसिल पड़ी रहे और बुक पड़ी रहे। तो मैं वही हटा रही हूँ। और इसी को देखे ज़मीन में बैठ के वहाँ पे टीवी देख रही है। बस ये कि हालांकि ये टीवी देख चला दो ना तो सुबह सुबह देख लेती है, तो इतना परेशान नहीं करती है, तो काम हो जाता है धीरे धीरे। वरना शुरू शुरू में जब छोटी थी पहले, तो नहीं करने देती थी काम, पीछे पीछे गोदी गोदी में ही लगी रहती थी। तो जो बस अब उधर की सफाई होने के बाद मैंने इसे को भी नहला दिया था, इनको भी तैयार कर दिया है। ये आराम से अब ही बैठेंगी, फिर मैं भी जब नहा के आऊँगी तब तक ही तो इसको बैठा देंगे, ये अपना खाएगी मखाना, कटोरी में दे देंगे। उसके बाद में ये मेरे साथ नाश्ता करेगी चाय, और क्योंकि दूध तो पी चुकी है। उसके बाद बस अभी जब मैं आऊँगी ना, तो उसके बाद में मेरे साथ ही ये चाय नाश्ता करेगी। और बस इनको पहना दिया। और ये चूज़ी इतनी है ना कि ये बोल रही थी कि मुझे ये फ्रॉक नहीं पहननी, तो उठा रही, मतलब उतार रही थी कि इसको उतारो, मुझे ये नहीं पहनना। और पता नहीं, अब वैसे बोल फ्रॉक मेरी है, दीदी जब बोले कि ये फ्रॉक मेरी है, तो बोल नहीं मेरी है, लेकिन पहनने के टाइम पे ना पहनती नहीं है, मना करती है कि मुझे ये नहीं पहनना है। तो बहुत ही ज़्यादा चूज़ी है और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी भी है। तो बस अभी मैं ये टॉवल वगैरह भी बाहर फैला दूँगी, क्योंकि गीली है ना, तो बाहर तब तक कि सूख जाएगी। और खाने के लिए तो फिलहाल बस अब ये मैंने कटोरी में इनको दे दिया है। अब ये बैठेंगी और फिर अपना टीवी देखते देखते खाएंगी। तब तक कि मैं आ जाऊँगी नहा के। और हाँ, मेड भी काम करके चली गई थी इस टाइम पे, तो क्योंकि आ गई थी वो, फिर करके चली गई। तो अब देखिए 9:30 बजे तक, 9:30, हाँ शायद 9:30 10 बज रहा होगा, तो इतने बजे तक काम निपट गया था। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं भी नहा के आ गई हूँ और चाय वगैरह हो गई है मेरी। और इसी देखिए टेबल पे बैठ के खेल रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए टेबल पे सारे फैला दिए हैं टॉय ABCD, और यहाँ पे बैठ के टेबल पे खेल रही है। टेबल पे खेल रही हो, नीचे खेल लो, वहाँ मैट पे खेल लो, यहाँ मैट पे खेल लो, मैट पे। हाँ, सारा सामान रखे। हाँ। आपने टेबल पे क्यों गिराया? आपने टेबल पे क्यों रखा? आपने टेबल पे क्यों रखा? मैंने आपसे कहा था ना नीचे रखो। नहीं, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है। A for apple का है? A for apple, A for apple ढूंढो, इसमें कहाँ है, कहाँ है? ये for apple है? A for apple। तो जी बस अभी इन्हीं के साथ थोड़ा बहुत खेलूंगी और बैठूंगी, फिर देखते हैं, क्योंकि अब जब आशी आएगी तभी खाना आना होगा। तो देखिए इस तरह से वो खेल रही थी। तो बस ये आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।